नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 कक्षा 5 इकाई 11 पुष्प की अभिलाषा। उसके प्रकार है कविता। उसकी कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। विद्यार्थी मित्रों, इस पद्य पाठ में फूल ने अपनी कामना व्यक्त की है। पुष्प की अभिलाषा यानी फूल की जो कामना है वह। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस चित्र को ध्यान से सुनिए। यह भारत माता का चित्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप इस चित्र को देखकर आपको कुछ विचार आया होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, जो फूल ने जो अभिलाषा व्यक्त की है वह इस कविता में है। तो पहली पंक्ति है, चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। फूल अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सुरबाला यानी देवकन्या, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी देवकन्या के गहने यानी आभूषणों में मुझे कोई देवकन्या मुझे पिरोए। मेरी यह भी इच्छा नहीं है। चाहा नहीं मैं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। मैं यह भी नहीं चाहता कि प्रेमी की माला में किसी प्रेमी की माला में छीद कर पिरोया जाऊं और उसकी प्रियतमा को ललचाऊं। तीसरी पंक्ति है, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हे ईश्वर, मुझे यह भी चाह नहीं है कि मैं बड़े बड़े सम्राटों के शव पर अर्पित किया जाऊं। बड़े बड़े सम्राट यानी बड़े बड़े राजा, शव यानी जो मृत शरीर देह होता है वह। तो मैं यह भी नहीं चाहता कि मुझे कोई बड़े बड़े राजाओं के शव पर डाले मुझे। मेरी यह भी कामना नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि कोई भक्त मुझे देवों के सिर पर चढ़ाए और इससे अपने आप को गौरव महसूस करूं। भाग्य यानी नसीब, तो मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई भक्त मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाए और मैं अपने आप को गौरवता का महसूस करूँगा, गौरव अनुभव। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक। वह वनमाली से कहता है कि तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना। पथ यानी रास्ता, तो उस रास्ते पर फेंक देना जिस पर हमारी मातृभूमि के बहुत सारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने का व्रत मन में लिए हुए जा रही है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हे वनमाली, तू मुझे उस पथ पर तोड़कर फेंक देना, उस रास्ते पर फेंक देना जिस पर हमारी मातृभूमि के बहादुर सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने का व्रत मन में लिए हुए जा रहे हो। मेरी केवल यही इच्छा है, अर्थात मैं इन वीरों के पैरों में कुचले जाने पर गर्व महसूस करूँगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर फूल की कामना यह नहीं है कि वह किसी देवकन्या के बालों में जूड़ों में जुड़ा जाए और उसके आभूषणों में पिरोया जाए, यह भी उसकी इच्छा नहीं है। किसी की प्रेमी की माला में छीद कर वह पिरोया जाए और प्रियतमा को ललचाए, वह भी उसकी इच्छा नहीं है। और बड़े बड़े सम्राटों के शिव पर उसको चढ़ाया जाए, यह भी उसकी इच्छा नहीं है। कोई भक्त उसे ईश्वर के सिर पर चढ़ाए, वह भी उसकी इच्छा नहीं है। उसकी इच्छा यही है कि वह उन वीरों के पैरों से जो देश की रक्षा के लिए सैनिक देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो उसकी इच्छा यही है कि मैं उन वीरों के पैरों से कुचले जाने पर गर्व महसूस करूँगा।
विद्यार्थी मित्रों, यह शब्दार्थ और टिप्पणी है, इसको आपको समझना है। यह मुहावरा है, इसको आपको समझना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। स्वाध्याय के प्रश्न, प्रश्न 1 में प्रश्न 4 है, उसमें पहला प्रश्न है पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता है। तो सुरबाला के गहनों में वह नहीं गूंथना चाहता है। सुरबाला यानी देवकन्या के गहनों में नहीं गूंथना चाहता है। दूसरा, पुष्प किसके गले की माला का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो उसका उत्तर है प्रेमी माला के गले की हिस्सा नहीं बनना चाहता। तीसरा है पुष्प किसके शव पर नहीं डाला जाना चाहता। तो उसका उत्तर है कि बड़े बड़े सम्राटों के शव पर वह डाला नहीं जाना चाहता। पुष्प किससे प्रार्थना कर रही है। तो पुष्प है वह ईश्वर से प्रार्थना कर रही है। प्रश्न 2 में प्रश्नों के उत्तर है। पहला प्रश्न है पुष्प वनमाली से क्या कहता है। तो पुष्प वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, तो मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस पर हमारी मातृभूमि के लिए हमारे बहादुर सैनिक अपना बलिदान देने जा रहे हैं। दूसरा है मातृभूमि के वीर कहाँ जा रहे हैं। तो मातृभूमि के वीर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने का व्रत मन में लिए हुए देश की रक्षा करने जा रही है। तीसरा है पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पुष्प का उपयोग माला बनाने में, मंदिरों में और शव पर डाला जाता है। पुष्प की अभिलाषा क्या है। पुष्प की अभिलाषा यह है कि वह उस वीरों के रास्ते पर डाला जाना चाहता है जिस रास्ते पे हमारे वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए जाना चाहते हैं। उस पैरों के नीचे कुचले जाने से वह गौरव का अनुभव करेंगे। तीसरा प्रश्न है सही जोड़े मिलाना है। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। तो इस प्रकार आपको सही जोड़े मिलाकर लिखना है। प्रश्न 4 में काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करना है। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली। तो यह काव्य पंक्तियाँ आपको किताब में से ढूंढ कर लिखनी है। 2 काव्य पंक्तियाँ हैं वो किताब में दी गई है। प्रश्न 5 में काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो पहला है चाह नहीं देवों के सिर पर पड़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो इसका भावार्थ यह होता है कि मेरी यह भी कामना नहीं है कि कोई भक्त मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ाए और मैं इससे अपने आप को गौरव का अनुभव करूं। दूसरी पंक्ति है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मेरी कामना यही है कि वे बहादुर सैनिक जिस पर हमारी मातृभूमि के बहादुर सैनिक देश की रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने का व्रत मन में लिए हुए जा रही है। मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं इन वीरों के पैरों के कुचले जाने पर गर्व महसूस करूं। प्रश्न 6 में शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। पहला है शब्द गहना। तो गहने शरीर पर पहने जाते हैं, उसका वाक्य होता है भाग्य। भाग्य उसका वाक्य होता है वह अपने भाग्य से नाराज है। मातृभूमि, तो धरती हमारी मातृभूमि है। सम्राट, तो सम्राट अशोक राजा का नाम था। गूंथना, तो गूंथन यानी फूल को धागे में गूंथा जाता है। प्रश्न 7 शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पुष्प यानी फूल, पथ यानी रास्ता, वन यानी
वन यानी जंगल, सिर यानी शीश, भगवान यानी ईश्वर, हरि विष्णु समानार्थी शब्द है। प्रश्न 8 में विरोधार्थी शब्द वीर तो कायर, उसका उत्तर है देव यानी दानव, जीवन यानी मरण, सुंदर यानी और सुंदर, तोड़ना यानी जोड़ना। इस प्रकार प्रश्न 9 में वर्तनी सुधार कर लिखना है, शब्दों को सही शब्द आपको लिखना है। तो यह शब्द आप विद्यार्थी मित्रों आपको देखना है कि यह शब्द सही है कि नहीं, किताब में आपको ढूंढ ढूंढ के यह शब्द सही है कि नहीं वो आपको लिखना है। प्रश्न 10 में शब्दकोश के क्रम में आपको लिखना है। इसमें पहले आएगा अनेक, उसके बाद गहना, यहाँ पर गहना नहीं है, चाह आएगा, उसके बाद भाग्य आएगा, फिर वनमाली आएगा, फिर शीश आएगा। इस प्रकार यह स्वाध्याय आपको हिंदी की कॉपी में लिख देना